जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो क्लिप है यहाँ की, ये आपका भीमनगर बागू यहाँ की क्लिप है। और आज बहुजन क्रांति पार्टी का स्थापना दिवस वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और अध्यक्ष रंजीत जी के नेतृत्व में यहाँ पर ये पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर के सभी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। और अभी मैं आज उपस्थित हूँ ये जो बहुजन क्रांति पार्टी कार्यालय में। यहाँ पर क्या है कि आज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता पार्टी के यहाँ पर उपस्थित हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं के बीच जो उपस्थित है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार जी, उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि आज वो, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, शुभ दिन है, और पार्टी के बारे में क्या कहेंगे इस स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं के लिए और समाज को लेकर के। तो जी नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खबर बुद्धा टाइम्स चैनल में। तो आप मुझे बताइए कि आज आप क्या कहेंगे, मतलब आज पार्टी का स्थापना दिवस है, तो इस मौके पर आप क्या कहेंगे समाज के लिए या पार्टी के लिए? श्रीमान जी, सबसे पहले और हमारे सर्वहारा के साथी बहुजन क्रांति पार्टी के समस्त पदाधिकारियों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। जय भीम लाल सलाम। आज हम समस्त पदाधिकारी आज ये संकल्प लेते हैं कि जो देश में साजिशें रची जा रही हैं, जो सर्वहारा के लिए जीना आज मुश्किल कर दिया है, हर क्षेत्र में आज बेरोजगारी की संख्या विकराल हो गई है, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी व्यवस्था, ऐसे शोषणकारी व्यवस्थाओं को हम उखाड़ फेंकेंगे। बहुजन क्रांति पार्टी के पदाधिकारियों ने संकल्प ले लिया है। जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी क्या है, देखिएगा हर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो रेलवे का हो, हर उसके तरफ विभाग की तरफ निजीकरण सरकार करने वाली है और कर भी रही है। तो आपकी पार्टी इस पर क्या कहे? श्रीमान जी, बहुजन क्रांति पार्टी के पदाधिकारियों ने कमर कस ली है जी। और बहुत जल्दी आप सड़कों पर देखेंगे कि बहुजन क्रांति पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जनबल सड़कों पर उतरने वाला है। ये शोषणकारी व्यवस्था आप नहीं चलने देंगे। जी, ये तो कब तक मतलब आपकी, क्योंकि अभी तो निजीकरण हो रहा है, तो कब तक ये कुछ डिसाइड है कि कब तक करेगी आपकी पार्टी, मतलब कब तक सड़कों पर? श्रीमान जी, सबसे पहले तो जनता में अगुवाई बहुजन क्रांति पार्टी ये करेगी। कोरोना एक साजिश है और कोरोना एक साजिश है, वो डर निकालना होगा, तभी हमारे लोग सड़कों में निकलेंगे और तभी ये निजीकरण की लड़ाई के विरुद्ध हम लड़ेंगे और निजीकरण हम होने नहीं देंगे। चाहे हमें संसद घेरना पड़े, चाहे विधानसभा घेरना पड़े, चाहे जिला मुख्यालय घेरना पड़े, चाहे मंडलीय कार्यालय घेरना पड़े, इसके लिए बहुजन क्रांति पार्टी के पदाधिकारी तैयार हैं। जी, मुझे एक चीज़ और बताइए कि अभी जैसे अभी कम से कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन लगभग हो गए, कुछ दिनों पहले कंगना रणावत एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उसने संविधान को लेकर कुछ गलत टिप्पणी की थी कि संविधान की वजह से जातिवाद है और आरक्षण को लेकर ही उसमें जातिवाद पनप रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी ने कुछ प्रतिक्रिया की, जैसे कि तमाम संगठनों की तरफ से क्या है? जैसे कि अगर बात करें भीमसेना की, तो गाजियाबाद एसपी सिटी के कार्यालय में भी उन्होंने FIR दर्ज कराई है। उधर हरियाणा की बात करें सतपाल तंवर के द्वारा भी। तो आपकी पार्टी की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई, आपने क्या किया? जो कलाकार ने संविधान के विरुद्ध बुलाया, उसका मैं घोर विरोध करता हूं और उन्हें यह भी जानकारी देना चाहता हूं, ना तो वो अम्बेडकर बाद के विषय में जानते हैं, ना भगवान बुद्ध के विषय में जानते हैं। अगर वो जानते होते तो संविधान के विरुद्ध नहीं बोलते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावित संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा था कि जो भी शोषण है वो आर्थिक विषमता की कोख से उत्पन्न है। और यही भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि जो भी जाति का शोषण है या अन्य कोई भी शोषणकारी है वो आर्थिक विषमता की कोख से उत्पन्न होता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के नियमों को अनुसरण करते हुए अनुच्छेद 4 में कहा था कि हम भूमि, उद्योग, उत्पादन के साधन को मैं राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करूंगा। लेकिन तत्काल संविधान सभा ने बाबा साहब के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था
और ये अगर हो जाता तो ये जाति और ये सारे शोषणकारी जो विषमताएं हैं हमारे समाज से स्वतः खत्म हो जाती। और आगे से उन्हें हम बहुजन क्रांति पार्टी ये चुनौती देती है कि आगे ऐसा काम भारत देश में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम उनके प्रतिकूल जवाब देंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ उपस्थित हैं पार्टी के जो जिलाध्यक्ष, वो हैं इंद्रजीत कुमार जी। तो उनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि वो स्थापना दिवस पर क्या कहेंगे। जी मुझे बताइए, आपका हमारा बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल में। तो मुझे बताइए कि आज आप क्या कहेंगे, जो पार्टी का स्थापना दिवस है इस पर आप, क्योंकि देखिएगा आपको पता ही है कि वर्तमान सरकार में किस तरह से शोषण हो रहा है, तो इस शोषण के विरुद्ध आज आप इस स्थापना दिवस पर क्या शपथ लेंगे, क्योंकि आज जो स्थापना दिवस है इस पर क्या कहेंगे समाज को। देखिए सर, आज हमारी पार्टी का 8वां स्थापना दिवस है। 2012 में हमारी पार्टी जो थी स्थापित हुई थी और उसी समय से हमारी पार्टी कार्य कर रही है। हालांकि ये यहाँ पे गाजियाबाद में आपके इस बार पिछले 2 साल से ही आई है और जो थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है वो इसी साल हुआ है। और हमारा जो काम है, हम चाहते हैं कि हमारे जो समाज के साथ में यहाँ पे शोषण हो रहा है, ये शोषण ना हो। और शोषण होने का कारण है जो हमारी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक विषमता है। जैसे कोई समानताएं नहीं है समाज में, कोई भी समानता नहीं है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। जब तक ये समानता नहीं आएगी, जब तक ये शोषण खत्म नहीं होगा। और तो उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ये जो इस तरह से हो रहा है समाज के साथ, तो इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सा ठोस कदम उठाएंगे पार्टी की तरफ से। पार्टी की तरफ से ये हमारी जो योजनाएं हैं वो ये हैं, हम अगर भविष्य में कभी सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद में हम जो स्थिति है, हम जो अपना सर्वहारा वर्ग है उसकी स्थिति सामान्य करने के लिए हम अपनी पार्टी के द्वारा हर आदमी को फ्री मकान देंगे, हर आदमी को 20 लाख की सहायता देंगे, जिससे कि हर आदमी सामान्य हो जाए। जी मुझे एक चीज़ और बताइए कि अभी जैसे जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है कंगना रनावत, उन्होंने कुछ इस तरह से बोला कि संविधान को हटा देना चाहिए, इसकी वजह से जातिवाद पनप रहा है, आरक्षण को लेकर जातिवाद पनप रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे। ये कंगना रनावत अभी नादान है, इसे अभी नहीं पता कि ये जातिवाद की वजह से ही आरक्षण हुआ, ना कि आरक्षण की वजह से जातिवाद है। इसे पता होना चाहिए कि जिस दिन हमारी स्थिति में ये जीत लेगी ना, उस दिन इसे पता पड़ेगी कि हम किस स्थिति से निकल कर यहाँ तक आए हैं। और रहा इसकी स्थिति का मामला, तो अगर ये कुछ बोल रही है, इतना बोली है, वहाँ तक पहुँची है, तो सिर्फ ये संविधान की वजह से। अगर संविधान ना होता ना तो आज भी ये मर्दों की पैरों की जूती होती, रात दिन इसका शोषण होता, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती, जहाँ पहुँची है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, किसी के घर में बैठी हुई चौका बर्तन कर रही होती। मगर आज संविधान ने इसे इतना अधिकार दे दिया, इतने इस स्थिति में पहुंचा दिया, सिर्फ संविधान की वजह से ही है, जिस संविधान को ये कोस रही है आज। मगर इसे जानकारी होनी चाहिए, अगर संविधान ना होता तो ये कहीं पे किसी ढोर डंगरों की शानी करती होती या फिर जंगल में काम करती होती, ये कोई एक्ट्रेस नहीं होती। मुझे एक चीज़ और बताइए कि जो लास्ट सवाल है, अभी गणेश चतुर्थी गई थी पीछे, तो गणेश चतुर्थी की बधाई दी थी हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं कोविंद जी रामनाथ कोविंद, तो उन्होंने गणेश चतुर्थी की बधाई दी थी। और साथ में चलो वो ठीक है, बधाई देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जो गणेश जी हैं, गणेश जी को के मानने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये संभव है, इस पर क्या कहेंगे। उन्होंने इस तरह का कहना चाहिए कि राष्ट्रपति को होते, तो वो ठीक है। इनके जो हमारे राष्ट्रपति जी ने ये इस तरीके की बयान दिया है, उनसे पूछना चाहिए था। जो बीजेपी ने इन्हें राष्ट्रपति बनाया है, उनके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्हें गणेश जी की वो मंदिर में भेज दिया हो तो हॉस्पिटल क्यों भेजा उन्हें। ये जितने भी इनके नेता हैं जिन्हें कोरोना हुआ है, उन्हें मंदिरों में भेज देना चाहिए था। ठीक है, आस्था एक अलग चीज़ है, आस्था उनकी आस्था है, ठीक है, हम सम्मान करते हैं उनकी आस्था का, मगर आस्था का मतलब ये नहीं है कि आप जो पाखंड फैलाएंगे। की तरफ से अगर देखा जाए या फिर बात की जाए कि शोषण के तरफ जातिवाद मतलब बहुत ज़्यादा पनप रहा है, हर तरह की वीडियो आते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे। ये किस तरह से रुक सकता है शोषण। समाज को बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, तो क्या करना चाहिए जिससे कि सारे सामाजिक संगठन एक मंच पर आ जाएं, क्या करना चाहिए इसके विरुद्ध।
देखिए, सबसे पहले तो श्रीमान जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा कि आज हमारी पार्टी का जो स्थापना दिवस है उस पर आप लोग यहाँ पे आए हैं और आपने आके यहाँ पे हम लोगों का जो भी हमारे विचार है वो रखे हैं हम लोगों ने आपके सामने। तो मैं करमवीर सिंह, जिला उपाध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी, जय भीम लाल सलाम। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी संगठन है हमारे देश में, या वामसेव का संगठन हो या कोई भी संगठन हो, मैं बात करूंगा अपने सामाजिक संगठन की। तो हमारे जो भी सामाजिक संगठन है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमको इन बीजेपी वालों को, इस सरकार को चुनौती देनी है तो हम सबको एकजुट होके इनके प्रति एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तभी हम अपने समाज को और अपने देश को, ये जो चल रहा है इस टाइम देश में, इससे बचा सकते हैं। जो लेकिन संगठन, जो सामाजिक संगठन है, उनको कैसे एक मंच पर लेकर आएंगे? अगर मान लीजिए आपकी पार्टी की बात करी जाए तो कोई संगठन अगर आपकी पार्टी की शरण में आता है तो क्या आप विलय करेंगे अपनी पार्टी के अंदर उस संगठन को? हाँ, बिल्कुल करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उनके साथ में, अगर उनका कहीं भी कोई कार्य होता है तो हम उनके साथ जाएंगे। हम उनके साथ जाके उनके इकट्ठा होकर अपनी भीड़ दिखाएंगे और अगर हमारा कोई है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनको अपने यहाँ पे बुलाएंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे ये एक्ट्रेस है कंगना रनावत जी, उन्होंने आरक्षण पे को लेकर एक वो किया था कि मैं आरक्षण के विरुद्ध, कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, इस तरह से कुछ बातें कही थी, मेरे को पूरा मालूम नहीं है। तो मैं उनका विरोध करता हूँ और मैं सभी ऐसे कलाकार या एक्टर जो भी आरक्षण के या संविधान के को बदलने की बात करते हैं तो मैं उनके खिलाफ, हमारी पार्टी बहुजन क्रांति पार्टी उनका विरोध करती है। और मैं यही कहूँगा सबसे कि ऐसे जिनके जो भी इनके नाटक है या सीरियल है उनको हम थिएटर में और कहीं भी टीवी पे नहीं चलने देंगे। हम क्या कहेंगे आज पार्टी के स्थापना दिवस पर? आज पार्टी की 8वीं स्थापना दिवस है। मैं बहुजन क्रांति पार्टी से प्रदेश सचिव डॉक्टर S.K. सुमन, और मेरा कहना है कि जो कंगना रनावत ने जो बोला है बाबा साहब के संविधान के ऊपर, हम उनकी फिल्मों को विरोध करेंगे। और हम चाहते हैं कि, और हमारी अपील ये है कि जितने बहुजन युवा हैं, बहुजन लोग हैं जो फिल्में देखने जाते हैं, सभी लोग जितने भी हैं वो एक तो बायकॉट करें इनकी फिल्में देखने से, तभी इनकी समझ में आएगी कि बहुजनों को क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा। आप आज से पहले देखा होगा कि जो महिलाएं हुआ करती थीं वो भी गुलाम हुआ करती थीं। वो किसी भी परिस्थिति में, कोई भी धर्म की महिलाएं क्यों ना हो, हर उस समय गुलाम हुआ करती थी, उनको पैर की जूती समझा जाता था। आज अगर वो एक्टर्स भी हैं तो बाबा साहब के संविधान के कारण हैं, किसी उसके कारण से नहीं है कि मंदिर मस्जिद के कारण से हैं या किसी उससे पूजा पाठ के। अगर उन्होंने संघर्ष किया है तो संविधान के कारण ही संघर्ष किया है, नहीं तो आज के समय में कोई भी हो, अगर प्रधानमंत्री जी भी अगर बने हैं तो संविधान के कारण ही प्रधानमंत्री बने हैं। इस चीज़ को उन्होंने, जो कंगना रनावत ने जो बोला है, वो उस पर मैं बहुत विरोध करता हूँ। और मैं सभी अपने समाज के लोगों से अपील करता हूं कि जो भी हॉल में इनकी फिल्में देखने जाते हैं वो ना जाएं और बहिष्कार किया जाए फिल्मों का, तभी ये इनके अकल ठिकाने आएगी, जब पता चलेगा कि संविधान को इतना गलत क्यों कहा जाता है। और संविधान ही है जो हमें इतनी पढ़ाई लिखाई ऊंचाइयों पे ले जाता है।